हे गाइस, वेलकम टू इन्वर्नेस। एंड मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाला था कि अगर इसमें 100 वोट्स आ जाए तो मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि एंटी चीट कैसे काम करते हैं, एमुलेटेड डिटेक्शन कैसे होते हैं एंड सीआरसी चेक्स, ये सब के बारे में। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो। सो इसमें वही है, लाइक मैं चीज़ बताऊँगा जो मैं पहले यूज़ करता था, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो देखने के बाद सब कुछ आपको आ जाएगा, आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाओगे। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए होगा वो मैं बता देता हूँ एक बार। हमें चाहिए होगा आइडिया प्रो। ठीक है, आप 9.1 भी यूज़ कर सकते हो, 7.7 भी कर सकते हो। मैं 9.1 यूज़ करने वाला हूँ। एंड अभी के लिए हम 64 बिट के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ चाहिए होगा हमें, एक सोर्स जिसमें हम कंपाइल करेंगे अपना लिब। उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला फ्लोटिंग मोड मेनू मास्टर। आप गिटहब पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ये फ्लोटिंग मोड मेनू मास्टर। ये यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, यही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। सो इसको आपको ओपन कर लेना है कोई भी कोड एडिटर पे। लाइक मैं अब यूज़ करने वाला हूँ एंटी ग्रेविटी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये मेरा कुछ सोर्स ऐसा दिखेगा आपको जैसे आप इसको ओपन करोगे। जहाँ भी आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे जाके आप ओपन फोल्डर करके इसका जो JNI वाला फोल्डर है, यहाँ पे देखो। लाइक ऐसे आपको कुछ दिखेगा, ऐप देन सोर्स। यहाँ पे आपको ओपन कर लेना सोर्स के बाद वाले फोल्डर। यहाँ पे आपका अपना इसके अंदर मेन के अंदर आपको JNI वाला फोल्डर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, आप इसको ओपन कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो ये पूरा क्लीन सोर्स है, मैंने पूरा सब कुछ डिलीट कर दिया। सो एकदम बेसिक से दिखाने वाला हूँ। तो ओपन कर लेते हैं अपना आइडिया प्रो एंड 64 बिट लिब। यस, ये रहा। मैं एक बार अपना वर्क स्पेस रीसेट कर देता हूँ ताकि, तो आप जैसे ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपको इसको पूरा लोड कर लेना है। ये ग्रीन हो गया मतलब पूरा लोडेड है। देन आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस F12, इससे आपका जो स्ट्रिंग वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। देखो, आप अगर इससे काम नहीं करते तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। आपको जाना है व्यू, सब व्यू, देन आपको मिलेगा स्ट्रिंग। ये देख लेना कौन से शॉर्टकट की है। सो यहाँ पे आके आपको सर्च करना है एमुलेटर नेम, कंट्रोल F प्रेस करना, आपको सर्च वाला वो आ जाएगा बार। आपको सर्च करना है एमुलेटर नेम, ऐसा आपको स्ट्रिंग मिलेगा एक। और इसके अंदर यहाँ पे आपको अगर ये रेड दिखाए तो आप P प्रेस करके पहले इसको लाइक डिक्रिप्ट कर लेना, अगर रेड दिखे तो। देन प्रेस F5 टू जनरेट सूडो कोड। ऐसा आपको एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, ये 64 बिट के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है रेटवेल डी। ये देख सकते हो, ये है। एंड यही ये इसके ऊपर जो आपको फंक्शन मिलेगा, ये 1C5B70, दिस इज नथिंग बट NOSDK IOCTLOL अंडरस्कोर 0। अगर आप कोई भी पुराना लिब ओपन करोगे एनोक्स का, लाइक 2.2 2.3, तो उसमें आपको डायरेक्टली यही दिखेगा, NOSDK IOCTLOL अंडरस्कोर 0, ना कि ये ऑफसेट। सो अभी के लिए NOSDK IOCTLOL डिक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड है, इसलिए ये एज ए सब दिखा रहा है। तो यहीं पे मिलेगा आपको केस 10, जो कि एमुलेटर नेम डिटेक्ट करता है। तो इसके अंदर आइए, यहाँ पे टोटल 5 आर्गूमेंट होगा। इसके थोड़ा नीचे आओ, यू कैन सी। अभी के लिए मेरे में तो पूरा लाइक डिकम्पाइल है, अगर आप में नहीं होता है तो आप देख लेना। मैं यही वाला लिब आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है केस 10। ठीक है, ये आई गेस ऊपर होगा, मैंने नीचे आ गया बहुत ज़्यादा। केस केस 10, यू कैन सी केस 10। ठीक है, यहाँ पे V12 के अंदर ये देखना आपको एक सब मिलेगा, अनदर फर्स्ट आर्गुमेंट 72 10। तो इसके अंदर जाना है, दिस इज़ योर केस 10। ये एमुलेटर नेम डिटेक्ट करता है। तो बाईपास करने के लिए बहुत सारा मेथड है। तो अभी मैं केस 10 के अंदर दो मेथड दिखाऊंगा, एक है लाइक जो सबको आता है, एंड एक और जो अभी के लिए आपको नहीं पता होगा वो। तो सबसे पहले हुक करने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है इसको आप कॉपी करो लाइक दिस, इसको एज ए पॉइंटर बना लो इस टाइप से। ठीक है, देन इसको पेस्ट करो दोबारा, एंड यहाँ पे आप लिख दो हुक सब, देन ब्रैकेट ओपन कर लो। तो ये आपका हुक रेडी हो गया। आप ब्रैकेट के अंदर अपना वो लिख सकते हो लॉजिक्स कैसे बाईपास करना है। तो जो सबसे जनरल मेथड है हर कोई यूज़ करता है, ये वाला वो उठा के कि
ये पेस्ट कर दो। इफ़ A2 नॉट इक्वल्स टू 10 रिटर्न कुछ एरर रिटर्न कर रहे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इफ़ A2 इक्वल्स टू 10 मतलब चेक करेगा A2 का वैल्यू 10 है कि नहीं। अगर A2 का वैल्यू 10 है तो हम रिटर्न 0 मार देंगे, ठीक है, 0 LL कर देते हैं क्योंकि 64 बिट है ये। तो इस टाइप से आप लाइक आपका जो एमुलेटर है वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड वाला जो आता है पॉपअप वो पूरा गायब हो जाएगा। आप इसमें एक वो भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हो, ना डालो तो भी कुछ इशू नहीं है। तो ये आपका एक जनरल मेथड हो गया। आज के ये तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया, आपने नहीं देखा तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो अभी कुछ और दिखाते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि इस टाइप से होता है। सो आप दोबारा इसके अंदर जाओ, इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगा, देखो V23 के अंदर सब 29000, इसमें भी टोटल आई गेस टोटल 6 आर्गूमेंट है। इसके अंदर जाओ, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लगा, ठीक है। तो आप इधर से भी बाईपास कर सकते हो एमुलेटर, ये इससे भी बढ़िया मेथड है। तो ये आपने अभी तक नहीं देखा होगा पब्लिकली, तो इसके आज के बाद आपको दिखने लगेगा हर एक टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। सो इसको आप सेम तरीके से हुक कर ले लाइक दिस। ये सजेशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इसने आपको दोबारा इस टाइप से हुक कर लेना है। एंड अब यहाँ पे आओ, आप इसको कैसे वापस करोगे, यहाँ पे अगर आप रिटर्न 0 मार दोगे तो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हो यहाँ पे इफ़ बाइट A1 प्लस 84, देन इस कंडीशन के अंदर घुस रहे, एल्स V15 0 कर रहा है। तो एंड यहाँ पे दो देख सकते हैं, एक बाइट एक डीवर्ड है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं। इफ़ देखो अभी जो मैं कर रहा हूँ, आप जस्ट इसको फॉलो करो, मैं फिर थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों किया। इफ़ बाइट A1 नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 1 है देन क्या करो, इसको 1 कर दो फोर्सफुली। इससे क्या होगा, आपका जो एमुलेटर का ब्रांच है वो बाईपास हो जाएगा। एंड एक और चाहिए होगा हमें, इसका दोबारा कॉपी कर लो। यहाँ पे देखना आपको, एक था बाइट और एक और था डीवर्ड, ठीक है, कहाँ गया वो, ये रहा। V13 के अंदर मिलेगा डीवर्ड। डीवर्ड A1 प्लस 80 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसको भी हम उठाएंगे, ठीक है। एंड ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसको 0 कर दो, सेम इसको 0 कर दो। सो ये दो फ्लैग था, ठीक है, जो एमुलेटर डिटेक्ट के लिए काम आता है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसको 0 कर दो, ये क्या करेगा, जो भी एमुलेटर का नेम है वो पूरा बाईपास हो जाएगा। एंड आपके गेम से जो आता है एरिया रिस्ट्रिक्टेड वो गायब हो जाएगा, आप सीधा लॉबी तक पहुंच जाओगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो कि लॉग आई लगा सकते हो। लॉग आई क्यों लगाते हैं ये मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप एक बार जाके देख लेना, ठीक है। सो लॉग आई मेनली इसलिए लगाते हैं, हम कोई भी फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। लॉग आई लाइक एमुलेटर बाईपास्ट, ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हो, आप इस टाइप से लगा सकते हो। एंड ये लॉगर यूज़ करने के लिए आपके पीसी में एडीबी होना चाहिए, वो आप डाउनलोड कर लेना। ये प्लेटफॉर्म टूल्स के नाम से आता है, ये प्लेटफॉर्म टूल्स आप डाउनलोड कर लेना, या फिर डायरेक्ट आप एडीबी डाउनलोड कर सकते हो। उसका 3 वो आता है। अ, उसको आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, आपको जाना है दिस पीसी सी एंड विंडोज़ के अंदर आपको पेस्ट कर देना है ये 3 फाइल को। उससे अब आप लॉक कैट कर सकते हो, फिर लॉक चेक कर सकते हो। ये डाल लेना अगर आप वो करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइक एमुलेटर बाईपास। इसको आप हुक कैसे करोगे, हुक के लिए आप कोई सा भी वो यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्लॉस हुक हो गया, देन डॉबी हुक हो गया, ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपको कहाँ पे अपना एनॉक्स का वो है आप देख लेना, ये रहा मेरा एनॉक्स लोड हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कर लेना है हुक लिब, ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। अगर आप ये वाला सोर्स यूज़ करोगे तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हुक लिप ये वाला यूज़ कर सकते हो हुक के लिए। अगर आप ग्लॉस हुक यूज़ करना चाहते हो तो उसका आप देख लेना कैसे होता है, यहाँ पे ग्लॉस हुक भी है, तो आप उसका यहाँ पे जाके gloss.h पे जाके आप देख लेना इसका कैसे होता है हुक, ठीक है। सो ये बेसिक है, आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। तो अभी मैं आपको एक बार इसको कंपाइल करके गेम में जाके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। बिल्ड डॉट बैट कहाँ है, ये मैंने बना के रखा है एक बैट फाइल, आप इस टाइप से बना सकते हो। आपको इंडिके डाउनलोड करना होगा, ठीक है, ये देख लेना।
तो आप कोई सा भी एमुलेटर यूज़ कर सकते हो, अभी के लिए मैं एलडी प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आप रूट एक्सेस नॉट अवेलेबल, ठीक है, रूट की ज़रूरत नहीं, हम इंजेक्टर से इंजेक्ट कर देंगे इसको। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, लाइक libg वॉइस प्लगइन डाल के आप लिब फ़ोल्डर में डाल देना, लाइक यहाँ पे ARM64 कहाँ गया? यहाँ पे आपको जाना है रूट, देन डाटा, ऐप, कॉम रिपब्लिक आई मोबाइल, लिब आर्म, इसके अंदर आप डाल देना libg वॉइस प्लगइन करके, यही नेम डालना है, देखो इस नेम से डालना है, तो वो ऑटोमेटिक लोड कर लेगा गेम के अंदर। एंड मैं तो इंजेक्टर यूज़ करने वाला हूँ, तो डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाएगा मेरा। एंड साइड बाय साइड हम एक बार लॉककैट भी चेक कर लेते हैं, एडीवी डिवाइसेस, ओके, क्रैश दे दिया। देख लेते हैं क्रैश की रीज़न क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट। सो मैं मेन डॉट 22 पे कर रहा हूँ, इसको मेन डॉट सीपीपी कर लेते हैं, नहीं तो क्रैश तो देगा ही। इसको एक बार दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा। सो हमारा कंपाइल हो गया, दोबारा इसको एक बार इंजेक्ट कर लेते हैं गेम के अंदर। मैं ज़्यादा आपको गेम खोल के नहीं दिखाऊंगा, उससे लाइक गेम पब्लिशर की तरफ से स्ट्राइक आ सकते हैं, तो मैं आपको ज़्यादातर लॉग्स ही दिखाऊंगा, ठीक है? लिवेनॉक्स लोड हो गया, UE4 भी लोड हो गया, इंजेक्शन फिनिश्ड। यहाँ पे देख सकते हो लॉग्स आ चुका है, एमुलेटर ब्रांच बाईपास, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रांच वाला डाला था, तो ये बाईपास हो गया। इसके बाद आगे चलो देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो एक क्रैश आ गया हमें। तो इसका रीज़न क्या है, हम अभी क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट सेगमेंट को मॉडिफाई कर रही है, जो भी है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये टेक्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट है, डॉट टेक्स्ट सेगमेंट। तो अभी का सीन क्या है, अगर आप एनोक्स का टेक्स्ट सेगमेंट टच करोगे 3.9 के बाद, लाइक जो भी 3.9 के अपडेट आए उसके बाद से आप टेक्स्ट सेगमेंट को अगर हुक करोगे तो वो क्रैश देता है। उसको फिक्स करने के लिए आपको एक क्रैश फिक्सर चाहिए। तो पहले लोग क्या यूज़ करते थे, ये टाइम ऑफ डे, तो ये अभी मत यूज़ करना बिल्कुल भी, ये थर्ड पार्टी बैन देता है। तो आपको एक ऑल्टरनेटिव क्रैश फिक्सर ढूंढना है। जो एक काम करता हूँ, मैं जो यूज़ करता था मैं वही दिखा देता हूँ। तो अभी वो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं नहीं दिखा रहा, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो आप इसको यूज़ कर लेना, सिंपल कहाँ गया, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेना। ये है इसका ऑफसेट 213150। आप इसका जो पेरेंट्स है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा लीक हो रखा है। एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ ना करके इसको यूज़ करोगे तो आपको रिटर्न 0 पे लेना पड़ेगा। एंड अगर आप इसका जो कॉलर चिल्ड्रेन जो मैं यूज़ करता था, लाइक 213150, इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप रिटर्न 0 की जगह रिटर्न 1 मारना, लाइक इसको हुक करके आप लाइक दिस, जस्ट यहाँ पे रिटर्न 1 कर दो, उसको लॉग वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिमिलर तरीके से यहाँ पे आप हुक कर लो इसको भी। तो एक बार दोबारा कंपाइल कर लेते हैं, अब जो भी हमें क्रैश आया था, अरे वो अब नहीं आएगा, ठीक है? तो आप ये वाला क्रैश फिक्सर यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कोई और क्रैश फिक्सर मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो बेहतर यही होगा कि आप खुद का क्रैश फिक्सर ढूंढें, एंड जो कि पब्लिक ना हो। अगर आप पब्लिक चीज़ें यूज़ करोगे तो वो आपको कभी ना कभी बैन देगा ही। तो दोबारा कंपाइल हो गया, इसको दोबारा एक बार इंजेक्ट कर लेते हैं। अब देखना आप कोई क्रैश नहीं आएगा हमें लोडिंग स्क्रीन पे, इन गेम भी नहीं आएगा। यू कैन सी ये इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट एरिया रिस्ट्रिक्टेड, ये हमारा डायरेक्ट लॉबी में चला गया, एंड कोई क्रैश भी नहीं आया हमें, क्योंकि हमने एक क्रैश फिक्सर यूज़ किया। तो अगर आप टेक्स्ट सेगमेंट पे मॉडिफाई करोगे तो आपको एक क्रैश फिक्सर यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्रैश फिक्सर ढूंढ सकते हो, ठीक है? ये देख सकते हो, ये लॉबी में आ चुका है। तो इसके बाद आपको ये मत सोच लेना कि हाँ भाई मेरा सब बैन फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जस्ट एमुलेटर नेम बाईपास किया, तो इसलिए आपको लॉबी तक आने दिया गया। अभी आप अगर गेम खेलोगे, पहले मैच में आपको 1 डे बैन पड़ेगा, लाइक वायलेटिंग रेगुलेशन, क्योंकि आपने टेक्स्ट सेगमेंट को मॉडिफाई किया, एंड उसके वजह से जो गेम का सीआरसी है वो भी चेंज हो गया होगा, एनॉक्स का जो सीआरसी होता है। तो आपको सीआरसी भी फिक्स करना पड़ेगा, सीआरसी फिक्स नहीं करोगे तो 1 डे बैन आता ही रहेगा, कुछ भी कर लो। तो अभी आते हैं सीआरसी वाले सीन पे, जो मैंने पहले बताया था कि सीआरसी क्या चीज़ है। तो लाइक अभी जो हम हुक कर रहे हैं वो एनॉक्स की टेक्स्ट सेगमेंट पे हुक कर रहे हैं, देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट सेगमेंट है इसमें हम हुक किया।
तो जब भी आप कुछ भी हुक करोगे तो उसका जो ओरिजिनल गेम लाइक सीआरसी वो तो चेंज होगा ही, ठीक है? तो हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो गेम हमें वन डे थ्रो करेगा। तो ये जो फंक्शन है ये आपने बहुत देखा होगा टेलीग्राम पे अगर आप एक्टिव हो। तो लाइक यहाँ पे बंदे क्या कर रहे हैं, इसको उठा के सीधा रिटर्न 0 पेल रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल सीआरसी फिक्स नहीं होता। तो मैं आपको एक लाइक तरीका बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। लाइक इस टाइप के जितने भी फंक्शन है आप सेम तरीका यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हमें इसका जो प्रोसेस है उसका हम क्या करेंगे, लाइक पहले जो एनॉग्स है उसका एक क्लीन कॉपी बना लेंगे। लाइक इसका जितना भी साइज़ है उसको हम एक दूसरे जगह पे एलोकेट करेंगे। एंड जब भी गेम इस फंक्शन के थ्रू एनॉग्स का टेक्स्ट सेगमेंट चेक करने आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमने क्लीन कॉपी बना रखा है उसमें उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी सीआरसी सेगमेंट का जो भी टेक्स्ट सेगमेंट का चेक्स है वो पूरा बाईपास हो जाएगा। सो सीआरसी वाला झंझट खत्म। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मॉड्यूल्स बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एक। तो बना लेते स्ट्रक्चर मॉड्यूल इन्फो यूनिट पॉइंटर। यहाँ पे देखो हम एलोकेट एड्रेस करेंगे, देन बेस एड्रेस को भी एलोकेट कर लेंगे। एलोकेट बेस एड्रेस, साइज भी चाहिए होगा हमें। तो ये ठीक है, इतना काफ़ी है अभी के लिए। एंड एक और चीज़ चाहिए होगा हमें, नेम स्पेस मॉड्यूल कर लेते हैं इसको। जो भी हमारा नेम है वो होगा एक्सटर्न मॉड्यूल इन्फो एनोक्स एंड ईवी4, क्योंकि हम दो ही लीव यूज़ करने वाले हैं, एनोक्स एंड ईवी4, ठीक है। मॉड्यूल इन्फो मॉड्यूल एनोक्स, ठीक है, ये आप कर लेना। पूरा जो मैंने किया इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। उसके बाद आपको करना पड़ेगा इस फंक्शन को कॉपी। इसको आप कॉपी कर लो यहाँ पे, देन सेम तरीके से इसका हुक बना लो एक। एंड इसका आर्गूमेंट का नाम जो A1 है इसको मैं चेंज करके पॉइंटर कर देता हूँ, क्योंकि एक पॉइंटर है। एंड इसको मैं साइज, इसको जो साइज कर देते हैं, सेकंड आर्गूमेंट को मैंने साइज कर दिया। सेम तरीके से इसको हम हुक कर लेंगे। तो ये अपना हुक रेडी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी एक सजेशन दे चुका है, तो अभी हम लाइक इस टाइप के सिमिलर करने वाले हैं बट थोड़ा अलग है। दिखाता हूँ क्या करने हैं। यू इन पॉइंटर की एड्रेस, यहाँ पे देख सकते हो। हम सजेशन नहीं लेंगे क्योंकि एक एक करके समझाना भी है मुझे। इसको कर देते हैं पॉइंटर एड्रेस एंड इसमें हम कर देंगे सिर्फ पॉइंटर। देन हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखो अभी हमें चेक करना है कि हम जो भी लाइक जो भी हम साइज रीडायरेक्ट करने वाले वो एनोक्स के अंदर होगा रीडायरेक्ट या फिर यूई4 के अंदर। तो हम मॉड्यूल कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो एनोक्स के अंदर है यूई4 के अंदर है। तो उसके लिए हमें इस टाइप का कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ़ जो पॉइंटर एड्रेस है, इफ पॉइंटर एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड्यूल्स। इसको मॉड्यूल्स कर लेते हैं, मॉड्यूल्स एनोक्स डॉट बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस एंड पॉइंटर एड्रेस लेस देन मॉड्यूल्स एनोक्स का जो बेस एड्रेस है प्लस साइज से छोटा होना चाहिए। एनोक्स डॉट साइज, ठीक है। तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि जितने भी साइज है वो एनोक्स के अंदर है या फिर यूई4 के अंदर है। तो इस टाइप से हम चेक्स लगा सकते हैं। लाइक ये क्या कर रहे हैं, पॉइंटर एड्रेस जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एनोक्स का बेस एड्रेस हुआ एंड लेस देन इक्वल्स टू एनोक्स बेस एड्रेस प्लस साइज से छोटा हुआ, तो वो एनोक्स के अंदर है। तो यहाँ पे हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, रिडायरेक्ट पॉइंटर इक्वल्स टू कांस्टेंट वॉइड मॉड्यूल्स। देन यहाँ पे देखो इसने दे दिया ऑलरेडी सजेशन, इसको नहीं चाहिए हमें, बस यही करना है हमें। अगर ये एनोक्स के अंदर हुआ तो इस टाइप से रिडायरेक्ट मारेगा। देन आप एक यहाँ पे एक लॉग आई लगा सकते हो, ये रिडायरेक्ट एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं। एनोक्स आप यहाँ पे लगा सकते हो पॉइंटर, देन
साइज़ भी चेक कर सकते हो कितना हो रहा है रीडायरेक्ट। साइज़, साइज़, ठीक है? आप इस टाइप से लॉग आई लगा सकते हो। हाँ, अभी हम सेम लॉजिक लिखेंगे यूई4 के लिए, बट यहाँ पे जो एनॉक्स का बेस एड्रेस है यही चेंज करके हम यूई4 का करेंगे। तो एल्स हम लगा देंगे, एल्स इफ, सेम इसको कॉपी पेस्ट मार लो। एल्स इफ यहाँ पे जो मॉड्यूल एनॉक्स है यहाँ पे कर देंगे यूई4। बस इतना ही करना था हमें, देख सकते हो। सो ये क्या करेगा, जब भी अगर एनॉक्स के अंदर हुआ तो ये रीडायरेक्ट कर देगा क्लीन कॉपी में जो हम कर रखे हैं एनॉक्स का, एंड सेम अगर यूवी4 में हुआ तो यूवी4 का जो हम कॉपी कर रखे हैं बेस लाइक क्लीन कॉपी, तो वहाँ पे चला जाएगा। एंड यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न सब रीडायरेक्ट पॉइंटर एंड साइज, ठीक है? ये करना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज योर परफेक्ट हुक फॉर सीआरसी बाईपास, ठीक है? यहाँ पे रिटर्न जीरो फिरो कुछ नहीं मारना है, जो मैंने दिखाया आपको यही करना है। दिस इज द बेस्ट एंड इफेक्टिव वे टू बाईपास सीआरसी चेक्स, ठीक है? सो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ इस फंक्शन में कर सकते हो, आपको जो भी दिखे कि इस टाइप से आप हैशिंग हो रहा है या फिर कहीं पे सीआरसी चेक्स हो रहा है, तो आप यही सेम लॉजिक लगा सकते हो हर जगह पे, वो हर जगह पे इफेक्टिव रहेगा, ठीक है? सो मैं खुद ही यूज़ करता था, बट अभी कुछ दूसरा चीज़ यूज़ करता हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, बहुत बेहतरीन काम करता है, अभी भी काम करता होगा ये, ठीक है? अभी भी। ये पॉइंटर को मैंने क्या लिखा, शिट, हुक लिव ये आ गया। तो अभी इसमें आपका आधा काम हुआ, अभी बाकी आधा काम आपको करना पड़ेगा मेन थ्रेड के अंदर, क्योंकि हमने जो ये एलोकेट के लिए बनाया, बट ये अभी तक एलोकेट नहीं कर रहे हम। उसको हम कैसे करेंगे एलोकेट, आपको आना है अपना जो भी मेन थ्रेड है उसके अंदर आपको अभी मैं जो कर रहा हूँ एग्जैक्टली यही चीज़ कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है? आप कुछ खुद का दिमाग लगा सकते हो आप कैसे करोगे। सो एलोकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनॉक्स लोड होने के बाद यहाँ पे कर लेंगे मॉड्यूल्स एनॉक्स डॉट एलोकेटेड जो एड्रेस है हमारा, एंड वह ये इक्वल्स टू कर देंगे यू यू इन पॉइंटर, ठीक है? एंड मेलोक, मेलोक का मतलब वही है मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं हम। अरे यार एक तो सजेशन साइज, ठीक है? सो अभी हम ये क्या किया, हमने जितना भी एनॉक्स का साइज है वो एलोकेट एड्रेस इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, मेलोक यूज़ करके। तो आप इस टाइप से एलोकेट कर सकते हो एनॉक्स का पूरा साइज। आपको अगर चाहिए कि मुझे पूरा साइज नहीं कॉपी करना है, मुझे सिर्फ टेक्स्ट सेगमेंट का साइज कॉपी करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। अभी बाकी आप खुद का दिमाग लगा सकते हो। एंड इसको अभी हम एक और चीज़ यूज़ करना पड़ेगा मेम CPY के थ्रू, तो वो हम कैसे करेंगे, मेम CPY, ये देखो मैं जो सजेशन दे दिया इसने ठीक है? तो अभी हम पूरा दिखा देते हैं मेम CPY वॉइड मॉड्यूल है ना, उसका इसने सही लिखा, दैट्स इट, ठीक है? अभी ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं। चलो कि ये एलोकेट कर रहे हैं एंड मेम CPY के थ्रू हम इसको कॉपी कर रहे हैं, दैट्स इट, दिस इज द लॉजिक। आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है? तो मैं सेम तरीका UE4 के लिए कर लेता हूँ अभी। तो मैंने सब कुछ एक बार कर लिया, देख सकते हो आप इसको कॉपी कर सकते हो, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं, तो मैंने लॉग आई वगैरह लगा दिया, तो आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है? आप इसको भी एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है? तो अभी चलते इसको एक बार दोबारा बिल्ड कर लेते हैं, अभी दिखाएंगे आप इसका लॉग्स कैसे आता है। ओके, कहाँ पे आ गया? ओके, हमने टेक्स्ट सेगमेंट का मैंने करा नहीं तो इसलिए आ रहा है, तो इसको हटा देते। टेक्स्ट सेगमेंट का हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते पूरा। हो जाएगी। इसको दोबारा एक बार इंजेक्ट कर लेते हैं गेम के अंदर। ओके, ऑलरेडी मेरा गेम ऑन है, तो इसको बंद कर देते हैं एक बार, इंजेक्ट कर लेते हैं। एंड हम साइड बाय साइड लॉग भी चेक करेंगे, देखना अभी UE4 का साइज़ एंड सब कुछ आने लग गया। यहाँ पे देख सकते हो एनॉक्स का जो साइज़ है वो पूरा कॉपी हो चुका है, फुल बैकअप कॉपी, तो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। सेम फॉर UE4, ठीक है? ये एनॉक्स का बेस एड्रेस है। क्या लॉग्स आते हैं, क्या हमें देखने के लिए मिलेगा?
जो हमने किया यहाँ पे रीडायरेक्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे देख सकते हो पहला रीडायरेक्ट हो गया हमारा एनोक्स पे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका भी रीडायरेक्ट होगा। अब जैसे गेम खेलोगे तो उस टाइम आपका ऐसे रीडायरेक्ट होता रहेगा। तो ये एक्चुअली जब भी गेम चेक करता है तभी ये रीडायरेक्ट मारता है। तो दिस इज़ द वे, ठीक है। अभी एक और चीज़ रह गया कि आप लाइक जब भी करोगे तो आपका एक और बैन रहेगा कि 2 मंथ बैन आपको कैसे फिक्स करना है, ठीक है। ये एक मेन मुद्दा है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ पहले मैं कहाँ से करता था, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि मैं अभी जहाँ से करता हूँ वो दिखा दूंगा आपको, बिल्कुल नहीं। चलते हैं दोबारा वही फंक्शन पे, केस 10 पे। तो अभी नहीं पता वहाँ से फिक्स होगा कि नहीं, बट इट यूज़ टू बी फिक्स्ड, ठीक है। वहाँ से फिक्स होता था पहले। आपको अभी खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, काम आपको ही करना पड़ेगा। एक तो हो गया, पहले होता था यहाँ से फिक्स होता था। इसको इसका जो A1 या A2 शायद कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन आपको कुछ स्ट्रिंग दिखेगा लॉग्स के अंदर, वो लॉग्स फ़िल्टर कर सकते हो आप। देन एक और होता था यहाँ से, इसको मैं दिखाता हूँ, अभी भी होगा यहाँ से शायद, ठीक है। मैं आपको अगर दिखा देता हूँ इसको हुक करके, क्या-क्या लॉग्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आर्गुमेंट है वो इंट पे है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करोगे वो दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ही चेंज कर सकते हो, बट बेटर आप इसको टाइप कास्ट कर लो लाइक दिस। कैर str कर लेते हैं इक्वल्स टू A1, ठीक है। अरे साला, इस टाइप से आप टाइप कास्ट कर सकते हो, लाइक इंट से कैरेक्टर में बदल सकते हो। देन यहाँ पे आप लॉग आई लगा दो, कौन सी स्ट्रिंग्स आता है वो आप एक बार फिल्टर कर लो, लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ केस 10 मॉड्यूलस एस, देन स्टीयर लगा दो। यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सा स्ट्रिंग आते हैं। मैं एक बार कलर लगा देता हूँ, ग्रीन कलर लगा देता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। रीसेट देन रिटर्न। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आप हमें लॉग्स दिखेगा। पहली आप ऐसा नहीं कि पहली जो भी लॉग्स है धड़ाधड़ रिटर्न 0 पे दो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। एक-एक करके फ़िल्टर आउट करना है हर एक लॉग्स, ठीक है। कौन सा वाले में फिक्स होता है, कौन सा वाला टर्मिनेशन देता है, ये आपको देखना है। मेन बात है कि टर्मिनेशन का अब लाइक एनॉक्स टच करना मतलब बहुत दिक्कत है अभी के टाइम पे। टर्मिनेशन फिक्स करो, 10 ईयर फिक्स करो, बहुत झंझट है। तो आपको सोच समझ के हुक करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। सो इसको हम दोबारा इंजेक्ट कर लेते हैं। ये हमें कुछ लॉग्स देंगे, तो उस लॉग्स को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। इससे आपका 2 मंथ फिक्स हो सकता है अभी के टाइम पे भी। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा लॉग्स आना चालू हो गया जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सबको एक-एक करके उठा के लाइक ऐसा नहीं आप जिसको भी दिखे इसको उठा के रिटर्न 0 पेल दिया, इसको उठा के रिटर्न 0 पेल दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको उल्टा टर्मिनेशन देने लगेगा ये चीज़। तो आपको देखना है यहाँ पे कौन-सा चीज़ एमुलेटर रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि गेम एक्चुअली कैसे एमुलेटर डिटेक्ट करता है, तो आप उसको उस टाइप से ब्लॉक कर सकते हो फिर। तो लाइक मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, आप किसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। एक तो था पहले स्कैन 1 करके एक था, अभी ये नहीं है, ये तो है ही नहीं। इसको ब्लॉक करने से पहले 2 मंथ फिक्स हो जाता था, बट अभी तो ये है ही नहीं, तो कुछ और देखना पड़ेगा आपको। देन NTTS2 इसको भी ब्लॉक कर सकते हो। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं आप लाइक कैसे इनको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से आपको अब एक काम करते हैं, लॉग आई हटा देते हैं हम एंड यहाँ से हम करेंगे इफ़ आप str यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। इफ़ str देन नो एरर नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे जो भी स्ट्रिंग आपको ब्लॉक करना है वो इसके अंदर आएगा। तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, हम पहले NTTS2 को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये एंड इसको हटाओ, यहाँ पे हम लगाएंगे और str NTTS2 और क्या कर सकते हैं हम, कैन लूप 2 इसको ब्लॉक कर सकते हो आप। सो आपको लाइक इसे खुद को एक-एक करके ब्लॉक करके देखना पड़ेगा कौन-सा चीज़ काम कर रहा है आपके लिए। रूट वाला इसको भी उठा लेते हैं। दिस इज़ जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप मैं जो कर रहा हूँ ये करोगे आपका फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप गलतफ़हमी में हो, ठीक है? मैं जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, लाइक इस टाइप से आप वो कर सकते हो, अ, लाइक ब्लॉक कर सकते हो। देन यहाँ पे हम लगाएँगे
रिटर्न 0। एक काम कर सकते हो, अगर आप रिटर्न 0 काम ना करे, मोस्टली नहीं करेगा काम, क्योंकि वो नल, अगर स्ट्रिंग ये नल हो गया तो कहीं और से चेक्स चालू हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसी स्ट्रिंग को किसी और नेम से रिप्लेस कर दो। वो एक अच्छा टेक्निक है जो कि मैं पहले यूज़ करता था। सो इसके लिए आप क्या करो, स्ट्रिंग कॉपी कर लो, strcpy, ये यूज़ कर सकते हो। strcpy देन str, जो भी से रिप्लेस करना है, या मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दो, लाइक ये डाल दो base6, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स डाला str के अंदर, लाइक ntts2 स्कैन लूप, ये जो भी है, ये इस स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा, आप लॉग आई इसके नीचे लगाओ, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रिंग रिप्लेस्ड, ठीक है। इससे आपको भी पता चल जाएगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। यहाँ पे देखो, मैंने 3 स्ट्रिंग को टोटल ब्लॉक किया, तो 3 बार ये आना चाहिए हमारे पास। जब भी ये कॉल होगा, तो इंस्टेड ऑफ इसको नल ना करके, ये इस स्ट्रिंग से ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं पे भी इस स्ट्रिंग नहीं है, देखो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ये अभी तक है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम गेम को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखना, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जब भी ये स्ट्रिंग कॉल होगा, तो उसको इस स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा वो। ओके, अरे सॉरी, मैं कंपाइल करना भूल गया, तो इसलिए नहीं आया। आप यहाँ पे रिटर्न ओरिजिनल सब कर दो। सो मैंने बिना कंपाइल करे ही इसको दोबारा इंजेक्ट कर दिया, तो कैसे होगा, वही सोचो कि स्ट्रिंग कैसे नहीं आ रहे। लेट अस वेट, ठीक है, अब आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कंपाइल कर दिया। तो आप इसको भी कर सकते हो, एपी की CRC नॉट, ये क्यों नहीं पता क्या है, एक एक करके आप ब्लॉक करके देख लेना, ठीक है। अभी देखो, आ गया, स्ट्रिंग रिप्लेस हो गया। ये 2 बार कॉल हुआ, ये और ये आई गेस आया होगा, तो ये रिप्लेस हो गया इससे। अब जब भी तीसरा वाला कॉल होगा, तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो आप इस टाइप से स्ट्रिंग रिप्लेस कर सकते हो। वो रिटर्न 0 से अच्छा है ये रिप्लेस वाला, ठीक है। तो आप ये ओवरराइट कर सकते हो, इसको ओवरराइट करना बोलते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। सो यही कुछ बेसिक्स है, ठीक है। आप इस टाइप से कर सकते हो अपना स्टार्ट। अभी बाकी आपको तो खुद को काम करना पड़ेगा ना, मैंने जस्ट आपको ऑप्शंस दिखा दिया, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो खुद मेहनत करो, ठीक है। अगर इसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आए, तो मैं देखूंगा आगे कि कुछ और बना सकूँ तो। And thank you so much for watching, and make sure to join our official Telegram group. This is Inverness chat group, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड अनदर वन इज मेन, इसमें कर सकते हो, ना करो तो भी कोई बढ़िया वो बात नहीं है, बट दिस मस्ट आप इसमें ज्वाइन कर लो, ठीक है। चैट ग्रुप है ये हमारा। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन डिस्कॉर्ड सर्वर, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, दिस इज आवर ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन DM मी @kaizenopi, ठीक है। ये मैं हूँ, आप मेरे को DM कर सकते हो। एंड ये वीडियो आपको कहीं और दिखे, तो समझ जाना हु इज़ द ओरिजिनल ओनर, ठीक है। ये आपको दिख सकता है किसी पेड वीडियो, लाइक पेड ग्रुप में अंदर, क्योंकि टेलीग्राम इज़ फुल ऑफ स्कैमर्स। तो अगर आपको कोई पेड ग्रुप में दिखे, तो आप स्कैम हो चुके हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे, कीप लर्निंग।